हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आपका। गाइस आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं सोनी ब्राविया 2 टीवी के बारे में। हाँ जी भाई साहब, ये 2024 मॉडल टीवी है और इसको फुल्ली टेस्ट करने के बाद आज आपको हम बताने वाले हैं इसके बारे में सब कुछ। सबसे बड़ी बात, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है यार, ये टीवी लें कि या भाई साहब पिछली वाली ले लें 75L या फिर 74L ली जाए या फिर इसी को लिए जाए। बहुत ज्यादा लोगों के अंदर कंफ्यूजन है, तो ये सारे कंफ्यूजन भी आपकी दूर करेंगे और इस टीवी के बारे में आपको बिल्कुल बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से सब कुछ बताएंगे। जैसे कि कलर क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, उसकी सर्विसिंग कैसी है, नई टीवी है तो दिक्कतें क्या क्या आ रही हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट्स कैसे हैं, और ये सब चीजें को जब कंबाइन करते हैं ना तब जाकर के आप पता कर पाओगे ये परफेक्ट टीवी है कि नहीं। जो चीज मैंने आपके लिए मेहनत करी है पिछले लगभग 15 दिन से। तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बस आपसे एक ही बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है। वो रिक्वेस्ट ये है यार, प्लीज जाकर के अभी मेरे चैनल को जाकर के आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यार ये जो वीडियो है ना बनाने में काफी ज्यादा टाइम लगता है और मैं आपसे खाली एक ही चीज मांगता हूं उसके बदले में, वो है मेरे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि 1 सेकंड से भी कम का टाइम लगता है सब्सक्राइब करने में। और सबसे बड़ी बात, यूट्यूब ने इसको फ्री कर रखा है। ये खाली एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो फ्री है आपके लिए, इसीलिए प्लीज जाकर के मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यार ऐसी वीडियो पूरे यूट्यूब में आपको कोई नहीं दे पाएगा जितनी अच्छी तरीके से मैं आपको इस टीवी के बारे में बता पाऊंगा। तो चलो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ तो गाइस, बात की जाए सोनी ब्राविया 2 टीवी के बारे में। सबसे पहले आपको मैं शुरुआत में एक कंफ्यूजन जो आपको बाद में हो सकती है क्लियर यहीं पे कर देता हूं। ये जो सोनी ब्राविया 2 है, ये टीवी तो एक ही है लेकिन इसको डिवाइड 2 तरीके से कर दिया एक तरीके से सोनी ने। आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं यहीं पे बता देता हूं। देखो, सोनी ब्राविया 2 के अंदर 2 मॉडल्स लॉन्च हुए हैं। एक है S25 और दूसरा है S25B, B फॉर बैट वाला B। अब ये जो S25 है ये थोड़ा सा महंगा मॉडल है, क्योंकि इसमें आपको MEMC जो मोशन XR फ्लो 100 की जगह 200 करा गया है, उसको MEMC बोलते हैं, जिसको सोनी मोशन XR फ्लो बोलता है। और जो आपको S25B मिलने वाला है, B फॉर बैट वाला B, उसके अंदर आपको मोशन XR फ्लो 100 मिलने वाला है। अब इन दोनों टीवियों में कोई भी साइज लेते हो तो लगभग 3 से 4 हजार या 5 हजार तक का अंतर है। तो क्या हमको जो है 25 लेना चाहिए S25 या फिर S25B लेना चाहिए सोनी ब्राविया 2 में? तो ये जो पूरी बातें हैं ये आपको हम वीडियो के अंत तक आपको अच्छी तरीके से समझा देंगे कि आपको दोनों में से कौन सी टीवी आपके लिए बेहतरीन होने वाली है। दूसरी चीज ये, इन दोनों में से आपको कोई भी टीवी पसंद आती है, चाहे S25 चाहे S25B, चाहे 55 इंच चाहे 65 इंच, दोनों ही साइजों की जो लिंक होगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है, आपको अगर टीवी पसंद आती है प्लीज मेरी प्रोवाइड की हुई लिंक से इस टीवी को खरीदिएगा। इससे मुझे कुछ छोटा सा पेनी अमाउंट मिल जाएगा एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ से। और क्योंकि यार ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने कोई सोनी से पैसा नहीं लिया ये वीडियो बनाने के लिए, मुझे पैसा आपकी तरफ से मिलता है। जब आप मेरी दी हुई लिंक से अपनी परचेज को पूरा करते हो मुझे कुछ छोटा सा पेनी अमाउंट मिल जाता है, बिना आपको 1 रुपया एक्स्ट्रा दिए हुए। आपको 1 रुपया भी एक्स्ट्रा देने नहीं होते, इसलिए प्लीज बाय फ्रॉम माई लिंक जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ तो गाइस, सोनी ब्राविया 2 में आपको सबसे पहले टीवी में हम MEMC के बारे में शुरुआत में बताना चाहेंगे, क्योंकि यही एक अंतर है। बाकी पूरी दोनों टीवियां बिल्कुल सेम है A to Z, खाली MEMC का अंतर है। ये इसको शुरुआत में कंफर्म बता देता हूं आपको दोनों में से कौन सी टीवी आपके लिए बेहतरीन होगी। सोनी ब्राविया 2 में S25 के बारे में बात करी जाए, जिसकी प्राइसिंग अगर 55 इंच की टीवी लेते हो लगभग आपको मिल जाएगी 69,000 रुपीज के आसपास। वही 60 हाँ तो गाइस, सोनी ब्राविया 2 में सबसे पहले जो आपको हम सबसे एक शुरुआत में ही कंफ्यूजन दूर कर देंगे कि आपको सोनी ब्राविया 2 में S25 लेना चाहिए या फिर S25B लेना चाहिए। तो यही पे आपको बता देता हूं। पहले S25 के बारे में बताऊं तो अगर आप इसको 55 इंच की टीवी लेते हो इसमें तो आपको लगभग मिलेगी लगभग 69,340 रुपीज के आसपास। और 65 इंच का इसका जो बड़ा साइज वाला मॉडल है वो लोगे तो लगा आपको मिलेगा 91,000 रुपीज के आसपास। वही अगर S25B के बारे में बात करी जाए तो वो आपको 2 से 3 हजार रुपए सस्ता मिलेगा। 55 इंच की टीवी में लगभग वो मिलेगा आपको 67,000 रुपीज की, 2,000 रुपए का अंतर है यार। और वही अगर 65 इंच की टीवी लेते तो वो लगभग आपको मिलेगा 85,000 समथिंग, मतलब 400-500 रुपए ऊपर हो सकता है। तो मान के चलिए 65 इंच की साइज लेते हो तो अगर B वाला जो है मॉडल लेते हो तो उसमें आपको 5,000 रुपए सस्ती मिलेगी। और अगर जो है 55 इंच वाला जो है अगर टीवी लेना चाहते हो B वाला तो आपको लगभग 2,000 रुपए सस्ती मिलेगी। अब मोशन XR फ्लो 100 है B वाले में और मोशन XR फ्लो 200 है तो S25 वाले में, ठीक है। अब बात की जाए तो इन दोनों में अंतर पता चलता तो आप
बहुत देर तक जब बैठ करके देखते रहोगे तो आपको बहुत मुश्किल से अंतर पता चलेगा। मतलब यार देखो, हम लोग का काम है ये चीज, तो हम लोग पता कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग एक टीवी को खाली हम लोग ढूंढ ही वही चीज रहे होते हैं जो चीज एक्स्ट्रा दी होती है वो वाकई में काम कर रही है कि नहीं कर रही। क्योंकि आप 2000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो या फिर 65 इंच में 5000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो, आप रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो, वो काम भी कर रही है कि नहीं कर रही है। तो हाँ जी भाई साहब, काम करती है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप अगर मोशन एक्सआर फ्लो 100 S25B वाला मॉडल ले लोगे तो क्या उसमें काम नहीं करेगा? बिल्कुल उसमें भी काम करेगा और बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। दोनों में मात्र आपको 3 से 4 या फिर मैक्सिमम 5% का अंतर है। तो आप कोई भी मॉडल ले सकते हो, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। कोई भी मॉडल लीजिएगा, आपको परेशानी कभी भी नहीं होगी आगे चल के। आप टीवी के बारे में आगे बताया जाए, देखिए सोनी ब्राविया 2 ये जो मॉडल है, क्या पिछली साल का जो मॉडल है X75L या फिर X74L, क्या उसका सक्सेसर मॉडल है, क्या उससे अच्छे मॉडल है? यही चीज आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले बात करूंगा आपसे इस टीवी के बारे में। तो ये आपको 4K टीवी मिलती है, पिक्चर कोडेक की बात की है, ठीक है। साथ साथ में HDR10 के कंटेंट दे सकते हो, HDR10 दे सकते हो, HLD सबको दे सकते हो। लेकिन हाँ, इसमें आपको डॉल्बी विजन इस बार भी नहीं मिलता है, जबकि प्राइसिंग ठीक ठाक बढ़ा दी है सोनी ने। मतलब अगर प्राइसिंग की बात करोगे तो लगभग 85,000 रुपीज 65 इंच की टीवी मिल रही है, या फिर 91,000 भी बोल सकते हो, 91,000 मिल रही है। और प्राइसिंग बहुत ज्यादा बढ़ी है, उसके हिसाब से इसमें डॉल्बी विजन इस बार भी सोनी ने दिया, वो ऑलरेडी उन्होंने अपने महंगे वाले मॉडल के लिए रखा हुआ है। साथ साथ में आपको पिक्चर कोडेक में इसके अंदर आपको जो ब्राइटनेस है वो आपको मैक्स टू मैक्स आपको 350 निट्स की मिल रही है। वो एक्सपेक्ट रेशियो जो है इसका वो भी काफी ज्यादा अच्छा है, उसमें तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। लेकिन हाँ, आपको जो ब्राइटनेस है 350 निट्स की मैक्सिमम मिल रही है। और अगर आप 55 इंच का मॉडल लेते हो तो उसमें आपको 300 निट्स की ब्राइटनेस मिल रही है। अब यहाँ पे दूसरी चीज आपको ये बताना चाहूंगा, ब्राइटनेस की कमी नहीं है बिल्कुल भी, और पहले से ही टीवी आईपीएस पैनल के साथ आ रही है, तो जो कि मेरी पर्सनली आईपीएस पैनल मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। और ब्लैक्स की बात करें तो उसमें भी कोई कमी नहीं रखी है सोनी ने। अब पिक्चर क्वालिटी के बारे में बात करी जाए तो सबसे बड़ी खासियत चीज ये है कि ये आपको 4K टीवी है, लेकिन इस वाली टीवी में अगर आप SD कंटेंट भी देखते हो तब भी आपको बहुत अच्छी तरीके से इस वाली टीवी में दिखाई जाएगा, क्योंकि सोनी जो महारत हासिल की है अप स्केलिंग टू 4K, तो आप SD कंटेंट भी देख रहे हो तो उसको आपको HD में कन्वर्ट करके दिखाएगा। और अगर आप HD या फुल HD कंटेंट देख रहे हो तो उसको लगभग 2K या फिर 4K में कन्वर्ट करके दिखाएगा, जो कि सोनी के अंदर ये प्रोसेसर उसका बहुत अच्छी तरीके से कर लेता है। मान लीजिए आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है नेटफ्लिक्स में, जो है सस्ता वाला, खाली SD कंटेंट वाला ले रखा है, लेकिन उसको कन्वर्ट करके ये आपको जो है 2K या फिर 4K में दिखाएगा। ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है मुझे, और ये चीज करने में 95% तक अच्छे से कैपेबल है, क्योंकि इसका जो X1 प्रोसेसर है सोनी का वो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से इस तौर पे काम करता है। अब बात यही नहीं है, यहाँ पे ये है कि जैसे मान लीजिए आप न्यूज़ देख रहे हो या फिर आप मूवी देख रहे हो, ये दोनों अलग अलग कंटेंट। न्यूज़ में आपको बहुत ज़्यादा कलर्स की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। न्यूज़ में आप नॉर्मल न्यूज़ देख रहे होते हो तो उस समय में आप SD या फिर ज़्यादा से ज़्यादा HD में देखते हो, फुल HD में कोई भी न्यूज़ चैनल नहीं आते। तो बात करिए तो दोनों ही में देखोगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको एक एक कलर अच्छी तरीके से, टिंच कलर अच्छी तरीके से दिखेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि ब्राइटनेस मुझे लगता है कि यार थोड़ी सी कम है, हल्की सी ज्यादा होती अगर मैं HDR10 प्लस के कंटेंट की बात करूं। HD और HD में तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जहां HDR10 प्लस के कंटेंट आते हैं वहां पे मुझे ब्राइटनेस हल्की सी कम लगती है। लेकिन ये चीज को सोनी ने पिछले साल के जो मॉडल है उसके बराबर ही लगती, मुझे लगा था कि ब्राइटनेस इस बार बढ़ाई जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं बढ़ाया गया है। साथ साथ में इस वाली टीवी के बारे में और एक चीज बताए तो ब्राइटनेस को अगर किनारे कर दो, ब्राइटनेस इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि ऐसा नहीं बहुत ही ज्यादा कम ब्राइटनेस है, हाँ मतलब थोड़ी बहुत कम ब्राइटनेस लगती है, वो आपको पता चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है। बात करिए इस वाली टीवी में आगे और, तो अगर आप 4K कंटेंट देखते हो, उसमें HDR10 प्लस के कंटेंट देखते हो 4K में, या फिर फुल HD में देखते हो या फिर 2K में देखते हो, तो आपको वाकई में एक अच्छा फील आएगा, आपको एक थिएटर वाला फील आएगा इस वाली टीवी में, क्योंकि 55 इंच के मॉडल लोगों तो बड़ी टीवी की मॉडल ही है। और साथ साथ में इस वाली टीवी में एक चीज और अच्छी है कि आपको जो कलर्स हैं वो बहुत प्रॉपर वे में दिखाई देंगे, जो नेचुरल कलर पिक्चर प्रोफाइल है वो चीज सोनी इसमें वाकई में दिखा पा रहा है और 100% अच्छी तरीके से दिखा पा रहा है। इस चीज में मुझे कोई भी शिकायत नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अब आगे चलते हैं तो इस वाली टीवी में दूसरी चीज जो सबसे मेन चीज होती है इस वाली टीवी की, वो होती है साउंड। अब साउंड के बारे में बताया जाए तो यार सोनी की मुझे यही चीज नहीं अच्छी लगती, हालांकि इसमें आपको डॉल्बी ऑडियो इनबिल्ट स्पीकर मिल रहे हैं, लेकिन वो खाली आपको 20 वॉट के ओपन बफल स्पीकर मिल रहे हैं। ओपन बफल स्पीकर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये खाली 20 वॉट 55 इंच जो कि काफी बड़े साइज टीवी होती है, 65 इंच भी बहुत बड़ा साइज होता है, इसमें आपको 20 वॉट की स्पीकर मुझे पता है नहीं काम करेंगे। तो मैं आपको यही भी बता देता हूं, अगर आप सोच रहे हो थिएटर वाला फील चाहिए और आपको इसके इनबिल्ट स्पीकर काम करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं काम करेंगे। आपको उसके लिए अलग से मिनिमम 100 वॉट का साउंड बार सिस्टम तो आपको लेना पड़ेगा। वैसे तो अगर बहुत अच्छा लोगे तो आपको लगभग 300 या 400 वॉट का आपको साउंड बार सिस्टम लेना चाहिए। और अगर आप सोच रहे हो आपको बेस्ट साउंड बार सिस्टम खरीदना तो उनकी भी बेस्ट बाइंग लिंक्स, जो डिस्काउंटेड लिंक्स होंगे और जो अच्छे साउंड बार होंगे, मैं खुद को ज़रा टेस्टेड, उसकी लिंक्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, वहां जाकर खरीद भी सकते हो।
अब स्पीकर की बात करिए तो आपको इसके अंदर डॉल्बी ऑडियो स्पीकर मिलते हैं, क्रिस्टल क्लियर साउंड मिलती है, लेकिन ये सब चीजों को बताने का कोई मतलब नहीं है। नॉर्मल सी साउंड आ रही है यार, मतलब नॉर्मल सी साउंड, मतलब कि 20 वॉट में आपको कितनी ज्यादा अच्छी साउंड आ जाएगी। दूसरी बात किया तो मेरे ख्याल से कम 40 वॉट के स्पीकर होने चाहिए सोनी की, चाहे आप 1 लाख की टीवी ले लो उसमें भी पता नहीं क्यों सोनी 20 वॉट के स्पीकर ही रखती है। हालांकि लाउड स्पीकर है अदर टीवियों से, लेकिन तब भी इतने भी लाउड नहीं है यार कि आपका जो रूम साइज है 300 स्क्वायर फीट का वहां पे काम कर जाए, इतने भी लाउड नहीं है। वही अगर आगे बात की जो है इसमें टीवी में, तो आप सोच रहे होगे कि यार चलो डॉल्बी ऑडियो नहीं तो क्या मैं अलग से डॉल्बी एटमॉस स्पीकर लगा सकता हूं? तो हाँ जी भाई साहब, आपको इसके अंदर डॉल्बी एटमॉस की डिकोडिंग मिलती है अगर आप अलग से डॉल्बी एटमॉस के साउंड बार सिस्टम लगाते हो तो। मतलब जैसे जेब्रॉनिक्स के लगा लो या फिर JBL का लगा लो, तो अगर डॉल्बी एटमॉस है तो इसके अंदर आपको उसकी डिकोडिंग मिलती है, क्योंकि आपको इसके अंदर HDMI EARC पोर्ट मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है, जो कि मतलब सबसे हाईएस्ट पोर्ट होता है HDMI का, वो आपको इसके अंदर मिल रहा है। और यही नहीं, साथ साथ में HDMI 2.1 का पोर्ट भी मिल रहा है, जो कि फुल्ली अच्छे से कैपेबल है एक डॉल्बी एटमॉस स्पीकर लगाने के लिए, जो कि आपको इसके अंदर डिकोडिंग मिल रही है। चाहे आप S25 लो चाहे S25B लो, मैंने जैसे शुरुआत में बोला था खाली MEMC में फर्क है, बाकी सारी चीजें सेम है, इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा। वही बात की इस वाले इस टीवी के और आगे फंक्शंस की बात करना चाहूंगा, तो ये गूगल टीवी है, और गूगल टीवी के साथ साथ आपको इसके अंदर डेडिकेटेड जो है जो रिमोट है वो भी स्मार्ट रिमोट मिल रहा है। मतलब आपको गूगल असिस्टेंट की डेडिकेटेड बटन मिल रही है, और गूगल की कितने सारे अनलिमिटेड ऐप्स हैं वो तो आप यूज कर ही सकते हो। मतलब 14,000 प्लस ऐप्स हैं, और इतने ऐप्स की मुझे पता किसी की जरूरत नहीं, तो मतलब सारे ऐप्स मिल रहे हैं। और गूगल टीवी को 100% अच्छी तरीके से परफॉर्म करने में सोनी टीवी नंबर 1 कहलाती है। इतनी अच्छी तरीके से गूगल OS को यूटिलाइज करना वो सोनी ने महारत हासिल करी हुई है, ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे। क्योंकि यार कहीं ना कहीं मुझे लगता था पहले कि मतलब जो है जैसे गूगल टीवी होती हैं उनके खुद के सॉफ्टवेयर नहीं होते ज़्यादातर टीवियों के, तो वो गूगल के सॉफ्टवेयर को यूज़ करती हैं, तो वो अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं गलत था यहाँ पे, सोनी ने वाकई में गूगल OS को यूज़ करके वाकई में दिखाया है कि एक अच्छा प्रोसेसर लगा के एक अच्छी टीवी बन करके किसी अदर थर्ड पार्टी OS को भी यूज़ कर सकती है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से, जो कि आपको इस वाली टीवी में सिंबॉलिक तरीके से दिखाई देता है। वही बात की इस वाली टीवी में, तो यार देखो गूगल टीवी है, OS सब कुछ बात अच्छी है, रिमोट भी आपको बहुत अच्छी तरीके से, मतलब डेडिकेटेड नेटफ्लिक्स की, Amazon प्राइम की, हॉटस्टार की, सब डेडिकेटेड बटन, सोनी लिव की बटन, और मतलब 6 बटन लगभग डेडिकेटेड आपको मिल रही है, और साथ साथ में गूगल असिस्टेंट की भी डेडिकेटेड बटन मिल रही है। रिमोट भी मैं बोलना चाहूँगा काफी ज्यादा अच्छा है, और ये रिमोट तो सभी मतलब चाहे महंगी टीवी लो चाहे सस्ती लो, सब में ये सेम ही रिमोट मिलता है सोनी कंपनी की तरफ से। वही बात की इस वाली टीवी की, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस वाली टीवी में आपको मतलब वॉल माउंटेड करवा लीजिए या फिर स्टैंड ले लीजिए, दोनों में से आपको एक ही ऑप्शन मिलता है। हालांकि आपको दोनों में से एक चीज लोगे तो आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, अगर दोनों चीज लोगे तो किसी एक चीज के आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको मान लीजिए टेबल के ऊपर रखना है तो आपको कंपनी से कॉल करिए, वो आपको स्टैंड लगा के दे जाएंगे। अगर आपको वॉल माउंटेड कराना तो वॉल माउंटेड कर देंगे, लेकिन हाँ पैसे दोनों में से किसी भी चीज के नहीं लगेंगे। हाँ बॉक्स के अंदर आपको स्टैंड नहीं मिलता, यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ। बाकी ऑल ओवर 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी भी मिलती है टीवी की, और मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा यहाँ पे आप वारंटी को कम से कम 3 या 4 साल के लिए एक्स्ट्रा बढ़वा लीजिए, क्योंकि यार मतलब सोनी नो डाउट अच्छी टीवी बनाती कोई नहीं, लेकिन यार कल के लिए कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके की दिक्कत आती है, फ्लक्चुएशन हो गया इलेक्ट्रिसिटी का, या फिर ज्यादा गर्मी पड़ रही है उस समय वो टीवियां खराब हो जाती हैं। तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप गो वारंटी या फिर कोई भी कंपनी की वारंटी हो, जो अच्छी कंपनी हो, आप खुद देख करके एक 3 से 4 साल एक्स्ट्रा बढ़ा लीजिए, टोटल 5 साल की वारंटी आपको मिल जाएगी। तो सेफ एंड साइड आप अच्छी तरीके से खेल सकते हो, तो ये प्रीमियम है, महंगी टीवी ले रही है, प्रीमियम टीवी में आती है, इतनी महंगी साइज की टीवी है। अब एक और चीज जो बहुत ज्यादा अच्छी चीज करी है इस वाली टीवी में सोनी ने, वो ये है कि आप इसको PlayStation 5 अगर लगाते हो तो बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगा, क्योंकि आपको इसके अंदर अलग से फंक्शंस मिलते हैं PlayStation 5 के लिए। जैसे आप कनेक्ट करते हो या फिर यही नहीं आप गेमिंग लैपटॉप भी कनेक्ट करते हो तो वो भी अच्छी तरीके से चलता है। हालांकि सोनी का खुद का PlayStation 5 है तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से कोलैब हो जाता है दोनों, और बहुत अच्छी तरीके से आप इसमें गेमिंग कर सकते हो, बिल्कुल भी लैग नहीं लगेगा आपको, क्योंकि आपको इसके अंदर ऑटो लो लेटेंसी मोड ALLM मिलता है, और साथ साथ में PlayStation 5 के और एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलते हैं। हाँ हालांकि जो पैनल है वो खाली आपको 60 हर्ट्ज का ही मिलता है, और लेकिन आपको VR रिफ्रेश रेट मिल जाता है, आपको थोड़ा सा स्मूथ भी फील होगा 60 हर्ट्ज के। अगर आप मतलब कैजुअल गेमर हो, बहुत ज्यादा हाई फाई गेमर नहीं, तो आपको वाकई में मजा आएगा इसमें खेलने में। और आप गेमिंग लैपटॉप भी लगाते हैं तो वहां भी आपके लिए HDMI 2.1 और ऑटो लो लेटेंसी मोड वहां भी काम करेगा, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इस वाली टीवी में। बाकी क्रोम कार्ड बिल्ट इन है, और एप्पल एयरप्ले भी आपको इसके अंदर बिल्ट इन मिल जाएगा, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है सॉरी टीवी में। बाकी आखिरी में एक चीज और बताना चाहूंगा, सोनी जो हर बार कहता है लाइव कलर्स, इसका मतलब ये है कि जो कलर्स हैं वो आपको एक्यूरेसी काफी ज्यादा अच्छी तरीके से दिखा पाए। तो ये सोनी वाकई में आपको लाइव कलर जो मतलब है, मतलब मान लीजिए जैसे कि व्हाइटिश रेड है, तो आपको व्हाइटिश रेड में अगर कैमरा शूट कर रहा है, जब मूवी शूट करी जाए तो वैसे ही कलर ये टीवी आपको दिखा पाती है। ये चीज बहुत अच्छी तरीके से हो पाती है इस वाली टीवी में। तो वो जो लाइव कलर है वो वाकई में बड़ाई करना चाहूंगा उसकी, वो बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। बाकी IPS पैनल है तो व्यू एंगल्स भी इसके काफी ज्यादा अच्छे हैं इस वाली टीवी में। बाकी जो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि पिछले साल का मॉडल लिया जाए कि इस साल का मॉडल लिया जाए, तो यार यहां पे मैं आपको एक चीज बताता हूं, इस वाली टीवी में और पिछले साल की टीवी में आपको मात्र
4 या 5% या मैक्सिमम आपको 10% का अंतर मिलेगा, मैक्सिमम, वो भी किसी किसी सिनेरियो में। मतलब मान लीजिए जैसे कोई ऐसी मूवी हो उसमें आपको फर्क पड़ सकता है। बाकी मैं कहना चाहूंगा कि आप पिछले साल का भी मॉडल ले सकते हो। अगर वो आपको टीवी सस्ती पड़ रही है तो मैं आपको कहूंगा आप X75L या फिर X74L ही लीजिए। लेकिन अगर आपको इस साल के मॉडल, अगर पिछले साल के मॉडल के रेट के बराबर हो जाए, मान लीजिए जैसे कि आप जो है जो 55 इंच की जो टीवी है वो आपको 69,000 की मिल रही है या फिर 67,000 की मिल रही है, अगर वो 60,000 तक रेट आ जाता है तो मैं कहूंगा आप इसी साल का मॉडल लीजिए, तब तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इसी साल का मॉडल लीजिए। 60,000 या 62,000 तक मिल जाए, या फिर आपको जो है 65 इंच की जो टीवी ले रहे हो वो आपको 80,000 की मिल जाए, ज्यादा ज्यादा 82,000 की मिल जाए, तब आप जो है इस साल का सोनी ब्राविया 2 की टीवी ले लीजिए। दोनों में से कोई भी, S25 या S75B, दोनों में से 80,000 या 82,000 के 65 इंच का मॉडल अगर आ रहा है तो आप बिल्कुल ले सकते हो इस साल का। लेकिन अगर इससे महंगा है तो मैं कहूंगा आप पिछले साल का मॉडल ले लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। बाकी सारी की सारी चीजें सारी टीवी में भी सेम है, कलर्स और पिक्चर क्वालिटी उसमें भी बहुत ज्यादा बेहतरीन है, आपको फर्क नहीं पता चलेगा। 4-5% का फर्क के लिए अगर आप इतना ज्यादा महंगे टीवी ले लोगे तो मेरे ख्याल से वो वैल्यू फॉर मनी नहीं रहेगा आपके लिए। इससे अच्छा पैसा बचाओ और एक अच्छा सा साउंड बार सिस्टम अपने लिए खरीद लीजिए। और बेस्ट साउंड बार सिस्टम की लिंक भी कहां मिलेगी आपको, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी कंक्लूजन की बात करिए तो ऑलराउंड में बोलूंगा इस वाली टीवी को तो मैं 10 आउट ऑफ इस वाली टीवी को 8.5 या फिर 9 भी बोल सकता हूं। 9 मैं कब बोलूंगा, जैसे कि अगर आप 65 इंच का मॉडल ले रहे हो तो वहां पे मैं 9 देना चाहूंगा। अगर आप 55 इंच की टीवी बोलोगे तो उसमें मुझे ब्राइटनेस हल्की, 65 इंच में तो ब्राइटनेस सफिशिएंट है, लेकिन 55 इंच में मुझे ब्राइटनेस हल्की सी कहीं कहीं कम लगी। हो सकता है कि मुझे अच्छे से समझ में ना आया हो, लेकिन हाँ इसीलिए मैंने 0.5 नंबर कम कर दिया है। और 10 आउट ऑफ 9 नंबर मैं दे रहा हूं ना, तो मान के चलिए मैं ज्यादातर टीवी को 10 आउट ऑफ 7 या फिर 10 आउट ऑफ 8 ही देता हूं। 10 आउट ऑफ 9 का मतलब काफी ज्यादा अच्छी टीवी है। कंक्लूजन आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं, तो बिल्कुल आप इस वाली टीवी को ले सकते हो। और प्राइस जो मैंने बताया उसी प्राइस में लीजिएगा, उससे ज्यादा प्राइस में मत लीजिएगा, नहीं तो आप X75 या X74L भी ले सकते हो, ठीक है, सोनी के जो पिछले साल के मॉडल है। तो यहीं पे मेरा जो है वीडियो खत्म होता है और आपसे शुरुआत से जैसे मैंने बोला था एक ही रिक्वेस्ट है, इतनी बढ़िया वीडियो लगी और यहां तक आ चुके हो, प्लीज मेरे चैनल को जाके अभी सब्सक्राइब कर लो यार। ऐसी वीडियो को रिसर्च करने में टाइम लगता है। पिछले कई दिनों से 10-15 दिन से हम लोग आपके लिए पहले तो इस टीवी का इंतजाम मतलब जाकर के मॉल्स में चेक करना या फिर किसी फ्रेंड ने लिया ऐसे, तो इस तरीके से, क्योंकि यार इतना बड़ा बजट नहीं होता हम लोगों को कि 90-90 हज़ार रुपए की टीवी खरीद के लाएं और उसको अनबॉक्स करके आपको दिखा पाए। हाँ करते हैं हम लोग अनबॉक्स, सब कुछ करते हैं, लेकिन यार इतनी सारी टीवियां लॉन्च होती हैं एक साथ तो सब कुछ नहीं कर सकते, तो हम लोग जाकर के टेस्टिंग करते हैं। मतलब उसमें 3-3, 4-4 घंटा हम लोग मूवी देखते हैं और साथ साथ में उसमें जो है कई सारी चीजें उसमें अप्लाई करते हैं, गेमिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो इसीलिए एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको इतनी अच्छी डेडिकेटेड बिल्कुल ट्रू रिव्यू चाहिए आपको, तो प्लीज मेरे चैनल को जाके अभी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप यहां तक आ गए हो। और साथ साथ में अगर टीवी को खरीदना है तो उनकी भी बेस्ट बाइंग लिंक कहां मिलेगी आपको, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाकर खरीद सकते हो। 55 इंच और 65 इंच की टीवी, चाहे आप 25A लीजिए, मतलब चाहे S25 लीजिए, चाहे S25B लीजिए। और मेरी वीडियो यहीं पर खत्म होती है। प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।